मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जम कानून के शिकंजे में आबद मल्ली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। दूसरा मुल्जम शफकत 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मोटरवे केस के मरकजी मुल्जम आबिद मल्ली की गिरफ्तारी कहां से अमल में लाई गई, अंदरूनी कहानी एक बार फिर। सबसे पहले 7 न्यूज पर मुल्जम आबिद मल्ली के गिरफ्तारी के लिए गुज़श्ता रात फैसलाबाद में रेड किया गया था। अहलकारों के पहुंचने से पहले मुल्जम फरार हो गया। जाते जाते दीवार पर अपना नाम लिख गया। CIA और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करके फैसलाबाद सत्याना रोड से मरकजी मुल्जम को गिरफ्तार किया। मफरूर मुल्जम को साइंसी तरीका तफ्तीश से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। उस्मान बुज़दार कहते हैं ताख़ीर हुई मगर एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। CIA अफसरान के लिए खुसूसी इनाम का ऐलान। मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जम की गिरफ्तारी बाइसे इत्मीनान। आबिद मल्ली को सख्त तरीन मिसाली सजा मिलनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पंजाब पुलिस ने पेशा वराना महारत और मेहनत का सबूत दिया। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेश की। मुझे कमर दर्द है, स्पेशल कुर्सी इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर नैब ने ले ली। कमर दर्द की वजह से मुझे थेरेपी करवाने की इजाजत दी जाए। शहबाज शरीफ की इस्तदा आप बाकायदा दरख्वास्त हुक्म जारी कर देंगे। अदालत के रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत 23-27 अक्टूबर तक मुलतवी। हुक्मरानों के जहनों ने गुजरांवाला का जलसा नहीं निकल रहा। हर हुकूमती इजलास में अपोजिशन के जलसों का ही जिक्र होता है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कंटेनर्स लगाकर जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है। फजलुर रहमान ने मिक्स चार पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली। इस किरदार को खूब निभाने पर मौलाना को मौलाना नवाज शरीफ जरदारी का लक़ब मिला। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। बोले नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले ही आज उनका दिफा कर रहे हैं। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। आज मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। कराची में एक और खौफनाक आग। फिशरीज के PT बोट बिल्डिंग यार्ड में आतिशज़दगी। करोड़ों रुपए मालियत की 8 कश्तियां जलकर तबाह। रेस्क्यू टीमों ने 5 घंटों बाद आग पर काबू पाया। मुतासरीन का रेस्क्यू ऑपरेशन में सुस्ती का शिकवा। कराची में मौलाना आदिल खान के कत्ल का मुकदमा थाना शाह फैसल कॉलोनी में दर्ज। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। केस की मजीद तफ्तीश CTD के सपुर्द कर दी गई। लंदन से लाहौर के लिए परवाजों का आगाज। ब्रिटिश एयरवेज की पहली फ्लाइट लैंड कर गई। जहाज में अमले समेत 194 अफराद सवार थे। सिविल एविएशन हुक्काम ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। मोहलिक वबा से मजीद 8 अफराद का इंतकाल। 385 अफराद वायरस का शिकार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6588। मरीजों की तादाद 3,19,848 हो गई। सिंध में 1,40,534। पंजाब में 1,0892 केसेस।
खैबर पख्तूनख्वा में 38,367, बलोचिस्तान में 15,541 बीमार। वबा से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,04,609 हो गई। कोरोना के वार जारी, दुनिया भर में 3 करोड़ 80 लाख मरीज, हलाकतें 10,85,000 हो गईं। भारत में 72 लाख मुतासरीन, अमवात 1,10,000। अमेरिका में 80 लाख वायरस का शिकार, 2,20,000 जिंदगियों का चराग गुल। ब्राजील में 51 लाख कोरोना केसेस, 1,51,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके। यूरोपीय मुमालिक में वबा की दूसरी लहर से सूरत हाल खराब। अमरीकी सदर का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू कर दी। सेहतयाबी के बाद खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हूं, रियासत फ्लोरिडा में रैली से खिताब। कौमी T20 में बाबर आजम की मुसलसल तीसरी 50, सेंट्रल पंजाब की बलोचिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त। खैबर पख्तूनख्वा ने सदरन को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अपनी पहचान खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। तुम लिख दो रखना हो या अपने दर पे किसी ने लिख दिया, अपने दर पे किसी ने इस जगह प्यार करना मना। सैकड़ों यादगार कवालियां, गजलें और गीत नुसरत फतेह अली खान ने जो गाया अमर कर दिया। सुरों के बादशाह की आज 72वीं सालगिरह। नुसरत फतेह अली खान ने अपने फन से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। न्यूयॉर्क में फैशन का तूफान जारी। रंगारंग फैशन वीक में बदलते मौसम के पहनावों की नुमाइश, जिद्दत और रवायत से मुज़य्यन मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए मॉडल्स के रैंप पर जलवे। मारूफ डिजाइनर्स और ब्रांड्स की तख्लीकात में फैशन के दीवानों की दिलचस्पी। We use the next 2 days to get you acclimated, get the weekend off. When you come back to work on Monday, think you can handle that? I'll do my best, sir. Shall we begin? He's dead and you're next. I'm gonna take you around with me, and the voices will call you up. और खानदान को बचाने के लिए हसीना की खतरनाक मुजरमों से टक्कर। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म दी डोरमैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं आमिर बिलाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जम
قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ عابد ملی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت کا ملزم عابد کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوانے کا حکم۔ دوسرا ملزم شفقت 28 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سانحہ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ملی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم عابد کو آج جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ ملزم کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ فیاض الحسن چوہان بولے پراسیکیوشن میں 1% بھی نااہلی اور کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایسے مجرموں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ان کی جانب سے کہنا تھا کہ قانون اپنا راستہ بنانا جانتا ہے۔ عدالت میں آج پیش کیا جائے گا موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم کو، جبکہ عابد ملی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت کا ملزم عابد کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوانے کا حکم۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ 7 نیوز عظیم سے۔ جی عظیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو ہے وہ موٹر وے زیادتی کیس کا جو مرکزی ملزم تھا وہ اس وقت چونکہ قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے، تو اس کو جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، اور عدالت نے جو ہے وہ ملزم عابد کو جو ہے وہ شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوانے کا جو ہے وہ حکم دے دیا۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اس کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا اور جیل میں بھجوا دیا گیا ہے کہ اس کی شناخت پریڈ جو ہے وہ کروائی جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرکزی ملزم تھا شفقت، وہ 28 اکتوبر تک جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کل فیصل آباد سے جو ہے یہ سانحہ موٹر وے زیادتی کیس کا جو مرکزی ملزم تھا عابد ملی، یہ گرفتار کیا گیا تھا، جس کی تصدیق جو ہے وہ معاون خصوصی وزیر اعظم جو ہیں شہباز گل انہوں نے کی تھی۔ اور اسی طرح جو پنجاب کے منسٹر ہیں فیاض الحسن چوہان، ان کا یہ کہنا تھا کہ پروسیکیوشن میں جو ہے وہ 1% بھی نااہلی اور کوتاہی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اور ایسے مجرموں کو جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دلوانے کی حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی۔ آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی گئی ہے، اور اس کے منہ پر جو ہے وہ مرکزی ملزم عابد ملی ہے، اس کے منہ پر کالا کپڑا ڈال کر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ سیکورٹی بھی معمول سے کچھ زیادہ دکھائی دی اس معاملے کے اوپر، اور عدالت میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اور بکر بند گاڑی کے اندر جو ہے پولیس کی اس کو پیش کیا گیا ہے، جس کے ساتھ دیگر پولیس کی سیکورٹی جو ہے وہ موجود تھی، جس کے بعد عدالت کے اندر کمرہ عدالت میں جا کر اس کے منہ سے جو ہے وہ اتارا گیا ہے جو ماسک تھا، جو کالا کپڑا تھا، اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد اس کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے جو ہے وہ کیا ہے، اور عدالت نے جو ہے اس کو جو ہے وہ جیل میں بھجوا دیا ہے تاکہ اس کی شناخت پریڈ جو ہے وہ کی جا سکے۔ جی شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ عظیم بٹ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملزم عابد کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دوسرا ملزم شفقت 28 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے کیس کے مرکزی ملزم عابد ملی کی گرفتاری کہاں سے عمل میں لائی گئی؟ اندرونی کہانی ایک بار پھر سب سے پہلے 7 نیوز پر۔ ملزم عابد ملی کی گرفتاری کے لیے گزشتہ رات فیصل آباد میں ریڈ کیا گیا تھا۔ اہلکاروں کے پہنچنے سے پہلے ملزم وہاں سے فرار ہو گیا۔ جاتے وقت دیوار پر اپنا نام بھی لکھ گیا۔ CIA اور CTD نے مشترکہ کارروائی کر کے فیصل آباد ستیانہ روڈ سے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ موٹر وے کیس کے مرکزی ملزم عابد ملی کی گرفتاری کہاں سے عمل میں لائی گئی؟ اندرونی کہانی ایک مرتبہ پھر سے سب سے پہلے 7 نیوز پر۔ ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جس کے تحت 300 ارب روپے کاشتکاروں کی خوشحالی اور زرعی ترقی دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فی ایکڑ پیداوار میں اضافے اور آبپاشی کی سہولتوں میں بہتری پر توجہ دی جا رہی ہے۔ کاشتکاروں کے لیے جدید طریقہ زراعت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے زرعی مشینری کا استعمال بے حد ضروری ہے، لیکن مہنگی ہونے کی وجہ سے جدید ترین مشینری کاشتکاروں کے پہنچ سے دور ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت پنجاب سبسڈی فراہم کر کے کاشتکاروں کو جدید مشینری خریدنے کی ترغیب دے رہی ہے، اور مجھے بتاتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب میں کاشتکاروں کو اب تک 46 کروڑ روپے کی جدید ترین مشینری امدادی نرخ پر حاصل کر چکے ہیں۔ صرف 2 سال کے عرصے میں صوبہ بھر میں 78,000 ایکڑ بنجر اراضی کو قابل استعمال بنانے سے کاشتکاروں کی آمدنی میں 2.5 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ پنجاب سیڈ کونسل مختلف فصلوں کی 80 نئی اقسام کی منظوری دے چکی ہے۔
हुकूमत पंजाब ज़रई तहकीक को बहुत अहमियत देती है और इसके लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब के किसान दोस्त इक़दामात की वजह से इस साल गंदम, चने और कैनोला वगैरह की इजाफी पैदावार हुई है। मैं ये समझता हूँ कि काश्तकार भाइयों के मसाइल के हल के वादों को इफ़ा करने के लिए इस जोश और जज्बे की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि वज़ीर ज़राअत और उनकी पूरी टीम अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाकर पंजाब को ग़ज़ाई खुद कफ़ालत और ख़ुद इंसारी की राह पर गामज़र करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इस मौका के ऊपर मैं मोटरवे सियालकोट रोड के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था उसका ज़िक्र करना चाहूँगा। जैसा कि रात एक मुख्तसर प्रेस रिलीज़ के अंदर पंजाब पुलिस ने तमाम इंफॉर्मेशन दी थी, जो उस केस का मरकज़ी मुलज़िम है वो इस वक्त गिरफ़्तार हो चुका है। इसके अंदर मैं IG साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके तमाम मुलज़िम अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस मौका के ऊपर मैं पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान जिंदा। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से बात कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था कि आबिद मल्ली जो कि मरकज़ी मुलज़म है, ज़्यादती केस में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। 50 लाख रुपए का टीम के लिए ऐलान किया गया है जिसकी जानिब से ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। उनकी जानिब से कहना था कि ज़रई शोबे में हुकूमत की जानिब से इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं और करोड़ों के हिसाब से इस हवाले से किसानों को फ़ायदा देने के लिए इक़दामात भी किए गए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मफरूर मुलज़म को साइंसी तरीक़े तफ्तीश से गिरफ़्तार किया गया था। ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब का। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी के ऊपर उनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ताख़ीर हुई मगर एक लम्हा ज़ाया नहीं किया गया है। CIA अफसरान के लिए खुसूसी इनाम का ऐलान भी किया गया। उनकी जानिब से अभी ऐलान करते हुए कहना था कि 50 लाख रुपया उस टीम को दिया जाएगा जिसने तमाम तर कार्रवाई की और मरकज़ी मुलज़म की गिरफ्तारी को अमल में लेकर आई। मोटरवे ज़्यादती केस के मुलज़म की गिरफ्तारी बाइसे इत्मीनान। आबिद मल्ली को सख्त तरीन मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ट्वीट किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने पेशा वाराना महारत और मेहनत का सबूत दिया। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। उनकी जानिब से कहना था कि हम मज़ीद चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशां रहते हैं। मोटरवे ज़्यादती केस के मुलज़म की गिरफ्तारी के बारे में उनकी जानिब से कहना था कि ये गिरफ्तारी बाइसे इत्मीनान है। आबिद मल्ली को सख्त तरीन मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी। मुझे कमर दर्द है, स्पेशल कुर्सी। इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर नैब ने वापस ले ली। कमर दर्द की वजह से मुझे थेरापी करवाने की इजाज़त दी जाए। शहबाज शरीफ की जानिब से इस्तदा की गई। अदालत ने कहा कि आप बाकायदा दरख्वास्त लिख दें, तफसीली हुक्मनामा जारी कर देंगे, जबकि केस की मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई। नैब टीम ने शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं फाजिल जज साहब से कुछ कहना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाए। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मुझे खाना देने के हवाले से काबिले सताइश हुक्म दिया। आपके गुज़िश्ता नोटिस पर मेरे खाने का मामला हल हो गया। जज साहब, सबको इल्म है मुझे कमर का दर्द है। इसके लिए जो स्पेशल कुर्सी मैंने घर से मंगवाई थी वो इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर नैब ने ले ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे आम कुर्सी फराहम की गई है जिस पर बैठकर नमाज पढ़ता हूं और खाना खाता हूं। उसके बायस कमर दर्द में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक शख्स को वहां तकलीफ देना चाहते हैं जहां उसे पहले ही तकलीफ है। ये कहां का उसूल और इंसाफ है। अदालत से दरखास्त है कि नैब वालों को कानून के मुताबिक हुक्म दें। कमर दर्द की वजह से मुझे थेरापी करवाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा कि आप बाकायदा दरखास्त लिख कर दें, तफसीली हुक्म जारी कर देंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ को रेफरेंस
ایویڈنس کی کاپیاں فراہم کرتے ہوئے کیس کی سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ کورونا کی بات کریں تو مہلک وبا سے مزید 8 افراد کا انتقال ہو گیا، 385 افراد وائرس کا شکار ہو گئے۔ ملک میں کورونا سے مجموعی اموات 6588، مریضوں کی تعداد 3,19,848 ہو گئی۔ سندھ میں 1,40,534، پنجاب میں 1,0892 کیسز رپورٹ، خیبر پختونخوا میں 38,367، بلوچستان میں 15,541 افراد بیمار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں وبا کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ وبا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 3,04,609 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,19,848 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 531 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,0892، سندھ میں 1,40,534، خیبر پختونخوا میں 38,367، بلوچستان میں 15,541، گلگت بلتستان میں 3,955، اسلام آباد میں 17,428، جبکہ آزاد لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ حکمرانوں کے ذہنوں سے گوجرانوالہ کا جلسہ نہیں نکل رہا، ہر حکومتی اجلاس میں اپوزیشن کے جلوسوں کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ لیگی ترجمان نے مزید کہا کہ کنٹینرز لگا کر جلسے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جتنے مرضی کنٹینر لگا لیں، پہلے چڑھ کر ملک کے خلاف سازش کی، اب وزیر اعظم کی کرسی پر سلیکٹ ہو کر مسلط ہو کر کنٹینر لگائے جا رہے ہیں گوجرانوالہ کے جلسے کے لیے۔ تو جو مرضی کر لیں، جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، کیونکہ اب یہ آئین کی بالادستی کے لیے پاکستان کی عوام کا رد عمل ہے، کیونکہ جو سلیکٹڈ ٹولہ 2.5 سال سے ملک پہ مسلط ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی کی جو شرح ہے، جس کے اندر بے روزگاری ہے، معیشت تباہ ہو گئی، سوتے کشمیر ہو گیا، کشمیر کا سودا ہو گیا، اب یہ عوام کا رد عمل ہے جس کو روکنا بہت۔ حکمرانوں کے ذہنوں سے لیگی رہنماؤں کی جانب سے تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جلسے نہیں نکل رہے۔ دوسری جانب فیاض الحسن چوہان کی جانب سے کہنا تھا کہ فضل الرحمان نے مکس اچار پارٹی کی کرپشن پر پردہ ڈالنے کی ٹھان لی، اس کردار کو خوب نبھانے پر مولانا نواز شریف زرداری کا لقب ملا۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی جانب سے کہنا تھا کہ نواز شریف کو سیکیورٹی رسک قرار دینے والے ہی آج ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ فضل الرحمان نے مکس پارٹی کی کرپشن پر پردہ ڈالنے کی ٹھان لی ہے۔ اس کردار کو بخوبی نبھانے پر مولانا فضل الرحمان کو مولانا نواز شریف زرداری کا لقب ملا۔ نواز شریف کو سیکیورٹی رسک قرار دینے والے آج ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مولانا فضل الرحمان عورت کی حکمرانی کے خلاف فتوے دیا کرتے تھے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، آج وہی مولانا تھالی کے بینگن کی طرح بیگم صفدر عوان کی جانب لڑک آئے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان آل شریف کی کرپشن، منی لانڈرنگ، اقربا پروری اور قوم سے بے وفائی کو تحفظ دینے کے لیے میدان میں نکل پڑے ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے پر حکومت کی جانب سے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی۔ قانون ہاتھ میں لینے یا عدالتی، ریاستی اور جمہوری اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی صورت میں قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 13 نکاتی ایجنڈا آج اس اہم اجلاس میں شامل ہے، جس میں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اہم امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کے خلاف بھی اس حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔
दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची में एक और खौफनाक आग फिशरीज के पीटी बोट बिल्डिंग यार्ड में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। करोड़ों रुपए मालियत की 8 कश्तियां जलकर तबाह हो गई। रेस्क्यू टीमों ने 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। मुतासरीन की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में सुस्ती का शिकवा किया गया है। कराची में एक और खौफनाक आग फिशरीज के पीटी बोट बिल्डिंग यार्ड में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। करोड़ों रुपए मालियत की 8 कश्तियां जलकर तबाह हो गई। रेस्क्यू टीमों ने 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। रात गए फिशरीज पर कायम शिप बिल्डिंग यार्ड में अचानक आग भड़क उठी, जिसने चंद ही लम्हों में कई कश्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ सिर्फ धुएं के बादल नजर आ रहे थे। शिप बिल्डिंग यार्ड पर काम करने वालों का कहना है कि इत्तला के बावजूद रेस्क्यू टीम ताखीर से पहुंची, जिसके बाइस आग बड़े हिस्से में फैली। शुरू होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन को पानी की किल्लत के बाइस रोक दिया गया, जिसके बाइस रात से सुबह तक आग ने एक एक करके 8 कश्तियों को जला डाला। ताहम शदीद नौयत की आग पर KMC, पाकिस्तान नेवी और पोर्ट कासिम के फायर टेंडर्स ने 5 घंटों की जदोजहद के बाद काबू पाया। कराची में मौलाना आदिल खान के कत्ल का मुकदमा थाना शाह फैसल कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया है। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात को शामिल किया गया है। केस की मज़ीद तफ्तीश CTD के सपुर्द कर दी गई है, जबकि इस हवाले से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। CCTV फुटेजेस की मदद से भी इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। कराची में मौलाना आदिल खान के कत्ल का मुकदमा थाना शाह फैसल कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया है। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। केस की मज़ीद तफ्तीश CCD के सपुर्द कर दी गई है। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में जामिया फारूकिया के मोहतरम मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा 3 रोज बाद दर्ज कर लिया गया। मौलाना को शमा शॉपिंग सेंटर के करीब 10 अक्टूबर की शाम तकरीबन 7:40 पर फायरिंग करके शहीद किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। 3 मुल्जिमान, जिसमें से एक ने शलवार कमीज और 2 ने पैंट शर्ट पहन रखी थी, पिस्तौल से फायरिंग की और 125 मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। फायरिंग से ड्राइवर और पिछली सीट पर बैठा शख्स जख्मी हुए। जायवकुआ से 9mm पिस्तौल की गोलियों के 5 खौल मिले। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश SIO थाना शाह फैसल कॉलोनी के हवाले कर दी गई है। सिंध के मौसम की बात करें तो अंदरूनी सिंध और कराची में हीट वेव का इम्कान है। आइंदा 5 से 7 रोज शहर कायद का पारा 42 डिग्री को छू सकता है। महकमे मौसमियात की दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहने की पेशगोई। शहरी सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। हुक्काम ने मुतल्लिका इदारों को हीट वेव से निपटने के लिए इक़दामात की हदायत जारी कर दी हैं। शहर कायद में गर्मी कड़ाके निकालने लगी। आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम गर्म, कभी शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शिमाल से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 12% है। गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में पारा 40, शहीद बेनज़ीराबाद, सिब्बी और ठट्ठा में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में घनघोर घटाओं ने भी खूब रंग जमाया। तराल, कालाम, मीरखानी में 2, दरोश और मालम जब्बा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 18 अक्टूबर तक शदीद गर्मी की पेशगोई की गई है। हीट वेव से बचाव के लिए शहरियों को एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए भी अपील की गई है, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से शहर में कोई हिफाजती कैंप नहीं लगाया गया। अस्पतालों में भी हीट वेव एमरजेंसी की खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ सबा खान से। जी सबा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, महकमा मौसम ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से शहर का गर्मी का पारा हाई है और आज भी जो है गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। शहर में आज भी हीट वेव की लहरें दाखिल हैं, लेकिन उस सिंध हुकूमत की जानिब से अलर्ट जारी करने के बावजूद कोई हिफाजती मेडिकल कैंप नहीं लगाए गए और ना ही कोई ठंडे पानी के कैंप लगाए गए हैं, ताकि अगर शहरी कोई भी इस हीट वेव का शिकार होता है तो उसको बर वक्त तिब्बी सहूलियत फराहम नहीं की जा सकेंगी। अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की, तो मैं आपको बताऊं कि सरकारी अस्पतालों में भी हीट वेव के एमरजेंसी के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए हैं, जबकि हुकूमत को चाहिए था कि हीट वेव अलर्ट जारी होने के बाद ही जो है शहर में मुख्तलिफ जगह पर कैंप लगा दिए जाते जिसमें ठंडे पानी और मेडिकल कैंप होते। अगर देखा जाए तो हर साल जो है सिंध रेंजर्स की जानिब से इकदाम उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार जो है सिंध रेंजर्स की जानिब से भी कोई ऐसे इकदाम उठते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने 18 अक्टूबर तक जो है हीट वेव की पेशन गोई कर दी है, तो हुकूमत को चाहिए कि हीट वेव की लहरों से शहरियों को बचाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है हिफाजती मेडिकल कैंप और ठंडे पानी के कैंप लगाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैसे ही जो है मशरूबात और ठंडा पानी जो है वो अहमियत का हामिल होता है। शहरियों को भी सहूलियात फराहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के कैंप लगाएं ताकि शहरी जो है हीट वेव से बचने के। सैकड़ों यादगार कवालियां, गज़लें और गीत नुसरत फ़तेह अली खान ने जो गाया अमर कर दिया। सुरों के बादशाह की आज 72वीं सालगिरह। नुसरत फ़तेह अली खान ने अपने फ़न से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा जेने आके गरीबा दीवा भर लई, ये जेने आके गरीबा दीवा भर लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम, मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम। तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। इस शाने करम का क्या कहना है। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने तेरी चाह ने, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार पे, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार पे। रोड बैठी दीने में मैं तेरा इतबार पे, जे तू अखियां के सामने नहीं रहना मेरी बात। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह और कवाली के शहनशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 72वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले नामवर कव्वाल के जन्मदिन के मौका पर उनके चाहने वाले उनको खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। तफसील अब्दुल सबूर की इस रिपोर्ट में। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की। अजीम
पाकिस्तानी कवाल व मौसीकार और गुलकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद के एक कवाल घराने में पैदा हुए। विरासत में फ़न कवाली पाने वाले नुसरत फ़तेह अली खान जंग बाजार में अपनी रहायश के करीब ही दरबार बाबा लसूड़ी शाह में कवाली गाया करते और रियाज करते रहे। लसूड़ी शाह दरबार से उठने वाली मौसीकी की इस लौ ने पूरी दुनिया को रोशन किया, जबकि नुसरत फ़तेह अली खान ने कवाली, क्लासिकल मौसीकी समेत मशरकी और मगरबी मौसीकी के मिलाप से दुनिया मौसीकी को जिद्दत बख्शी और इस हसीन इम्तजाज को दुनिया भर में शायकीन ने बहुत पसंद किया। अगर कोई खानदान दे विच कोई अपना नाम पैदा करदा तो उस पूरे खानदान नूं फख्र महसूस हुंदा कि यार साडे भरा दे नाम दा या साडे अजीज दा नाम फखरी महसूस होना अच्छा काम किया। फैसलाबाद ज़िला इंतजामिया की जानिब से किनाल रोड पर अंडरपास और आर्ट कौंसिल एडिटोरियम को नुसरत फ़तेह अली खान के नाम से मंसूब किया गया है। दुनिया भर में वतन अजीज़ का नाम रोशन करने वाले लेजेंड कवाल नुसरत फ़तेह अली खान को कवाली दम मस्त कलंदर अली अली, अली मौला और अल्लाहू अल्लाहू ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचाया, जबकि इनके छेड़े हुए सुरों का सहर आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही है। वही रिकॉर्ड उठाकर आज सवालात उठाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ आज नैब ने यह भी तस्लीम किया कि 23/10/2018 से लेकर 13 अक्टूबर 2020 तक एक भी नई चीज़, एक धेले की करप्शन, किसी किस्म का वो इल्ज़ाम जो नया हो, जो रेफरेंस के अंदर दर्ज ना हो, कोई ऐसा सवालनामा नया नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को नैब की कस्टडी में दिया हो। तमाम कॉल अप नोटिस की रोशनी में, तमाम क्वेश्चनर्स की रोशनी में तमाम सवालों का जवाब शहबाज शरीफ साहब जमा करा चुके हैं। जो रेफरेंस नैब ने जमा कराया है वो उसका हिस्सा है और जिस इनकम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो इनकम FBR के अंदर दर्ज है, वो इनकम इलेक्शन कमीशन के अंदर दर्ज है, लेकिन रट एक ही है क्योंकि इमरान खान का हुक्म है मैं ना मानूं। नैब को इस्तेमाल करके, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके वो तमाम इल्ज़ामात जो झूठ की बुनियाद पर बनाए गए और वो इनकम जिस पे सवाल उठाया जा रहा है उसको नैब ने रेफरेंस में दर्ज किया है कि ये इनकम जायज़ है और उसी इनकम के ऊपर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्तसर बात ये है कि पानी में मदानी डालकर मक्खन निकालने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये वो जहर निकल रहा है जो नालायक, नाअहल, करप्ट सिलेक्टेड टोले के लिए बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि किसी किस्म की कोई करप्शन, किसी किस्म का करप्शन का इल्ज़ाम कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। वो वज़ीर आला जिसने 10 साल मुसलसल पंजाब के अवाम की खिदमत की। और मैं आपके तवस्सुत से एक और बात बताना चाहती हूँ कि इनकी छोटी जहनियत, कम ज़र्फ़ी का क्या आलम है। बावसूख ज़राए से, सीनियर सहाफ़ियों के ज़राए से, बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि नैब के अंदर गाड़ियां बदल बदल कर, भेस बदल बदल कर शहजाद अकबर साहब आते हैं। अगर आप में जुर्रत है, अगर आप में किसी किस्म की भी कोई इखलाकी जुर्रत है तो मीडिया की नज़रों के सामने आए। नैब में भेस बदल कर, गाड़ियां बदल कर शहजाद अकबर साहब नैब में जाते हैं, वहाँ कैमरे लगाए जाते हैं। उन कैमरों की वीडियो वज़ीर आज़म इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगाकर दूरबीनों से देखा जाता है। शहजाद अकबर साहब ने जब देखा कि शहबाज शरीफ साहब किताब पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, फौरन नैब के चेयरमैन को कहा कि इनके साथ वो सलूक करें कि ज़मीन के ऊपर खाना दें और नमाज के लिए कुर्सी ना दें। ये है छोटी जहनियत। वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाए गए,
ये है छोटी जहनियत की हकीकत। ये सब कुछ शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। फिर कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ किसको देने की बात करते हैं? उसको देने की बात करते हैं जिसके कमरे में शहजाद अकबर के जरिए कैमरे लगवाते हैं, बाथरूम में कैमरे लगवाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि परसों शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में जख्मी हुए। वॉशरूम के अंदर ऐसी चीजें लगाई गई कि वो जख्मी हुए। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब भी नैब की कस्टडी में बीमार हुए थे। ये सब कुछ भेस बदलकर, गाड़ियां बदलकर, दिन रात, सुबह दोपहर शाम शहजाद अकबर साहब के हुक्म पर और नैब के चक्कर लगाने पर हो रहा है। इमरान साहब इस बात की दूरबीन और इस बात के कैमरे नहीं लगाते कि आटा चीनी चोरी कहाँ हो रहा है। इस बात के कैमरे नहीं लगते कि मुल्क की बेरोजगारी और मईशत चोरी हो रही है। इस बात पर कैमरे नहीं लगते कि आज आटा, चीनी, टमाटर, आलू, प्याज, जो भी तमाम सार्फिन की चीज़ें हैं, तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान की आवाम के खाना रोटी में इस्तेमाल होती हैं, आज महंगाई का बम गिरा दिया गया है। उस पर कैमरे नहीं लगते। वो कहते हैं टीवी से मालूम हुआ। शहजाद अकबर साहब को कैमरा देकर जो नैब भेजते हैं बदल बदल के गाड़ियां, वही उन आटा चीनी चोर माफिया के घरों में भेजें, मिलों में भेजें। यूटिलिटी स्टोर से आटा चीनी गायब है, लेकिन कोई फिक्र नहीं, क्योंकि फिक्र सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ को खाना जमीन पर दिया कि नहीं, शहबाज शरीफ को कमरे के अंदर कैमरे किस जगह के ऊपर लगाने हैं, शहबाज शरीफ के वॉशरूम में कैमरे लगाने हैं। और जब कंप्लेन हुई तो वॉशरूम से कैमरा रिमूव किया गया। ये है छोटी जहनियत। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का फैसला आ चुका है। पाकिस्तान की आवाम कोविड-18 जो आरटीएस बिठाकर इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, उसको कोविड-19 के पीछे छुपने नहीं देगी। कोविड-18 जो आरटीएस बिठाकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, उसको शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के पीछे छुपने नहीं देगी। कोविड-18 जो इस मुल्क पर आरटीएस को बिठाकर अवाम के वोट को चोरी कर कर मुसल्लत किया गया, वो आटा चीनी चोरी के पीछे नहीं छुपने देगी। और हमें दर्स देने वाले कहते हैं अपनी सरगर्मियां, वो सरगर्मियां जो मईशत को तबाह करती हैं और सेहत के लिए मुज़र होती हैं, ये हमें मशवरा दिया जा रहा है। तो वो सरगर्मियां जो मईशत को तबाह करती हैं, रोजगार को तबाह करती हैं, महंगाई करती हैं और पाकिस्तान की आवाम की जानों से खेलती हैं, उसको भी खत्म होना चाहिए। और शहबाज शरीफ आज नैब ने तस्लीम किया कि ये हमारे पास 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला का जलसा, पूरा गुजरांवाला जलसा गाह बन चुका है। आप इजाजत दें या ना दें, गुजरांवाला जलसा गाह बन चुका है। और शहबाज शरीफ ने आज कारकुनों को हदायत कर दी है कि इस कोविड-18 को कोविड-19 के पीछे छुपने नहीं देंगे। 16 अक्टूबर गुजरांवाला के जलसे को कंटेनर ज़दा हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, नालायक नाअहल हुकूमत, चोर हुकूमत रोकने की कोशिश करती है। आप कंटेनर लगाएं, आप धमकियां दें, आप जेलों में बंद करें, गुजरांवाला डिवीजन जलसा गाह बन चुकी है। आपकी छोटी जहनियत, आपकी कमजोरी, आपका सियासी इंतकाम, आपकी धमकियां शहबाज शरीफ के हौसले को पस्त नहीं करेंगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर शहबाज शरीफ की हदायत पर गुजरांवाला पहुंच चुके हैं।
आप कंटेनर लगाएं। इमरान साहब, मैं आपको दो टोक अल्फाज में कहना चाहती हूँ, और ये किराए के तर्जुमान जिनके बयानात और सुबह दोपहर शाम जिनका रोना शुरू होता है, ये बात वाज़िया हो चुकी है इन बयानात के ज़रिए, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के ज़रिए, नवाज शरीफ के खौफ के ज़रिए, अवाम के रद्द अमल के ज़रिए कि मौजूदा सिलेक्टेड टोला कोविड-18 जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया वो घर जा चुका है। अब चीखें निकल रही हैं और ये घटिया हरकतें हो रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 23/10/2018 से लेकर आज तक नैब ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की वो तमाम शहबाज शरीफ के डिक्लेयर्ड एसेट और इनकम के ऊपर की। और आज जब जज साहब ने पूछा कि आपके पास कोई नई चीज़ है, आपके पास कोई ऐसी नई चीज़ है जिसके लिए आपको रिमांड चाहिए, तो नैब ने तस्लीम किया कि वो कुछ नया नहीं लेकर आए। और जैसे मैं एक दफ़ा पहले कह चुकी हूँ कि पानी में मदानी डालकर मक्खन निकालने की ख्वाहिश रखने वाले, उनके लिए वो जहर बन रहा है जो उनके लिए उनके खात्मे का सबब बनेगा। और 16 अक्टूबर का जलसा अवाम इस कोविड-18 से छुटकारा निजात मिलेगी और तमाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम कायदीन वहाँ आएंगे। कल कहते हैं हमने जलसे की इजाज़त दे दी। इनसे कोई पूछे कि तुम्हारी औकात है जलसे की इजाज़त देने की, तुमसे इजाज़त मांगी किसी ने? ये वैसे ही है कि मैंने नवाज शरीफ की तकरीर चलाने की इजाज़त दे दी और अगले दिन पैमरा का सर्कुलर आ गया। ना तुम्हारी औकात है, ना अवाम ने तुमसे इजाज़त मांगी है, क्योंकि ये अवामी रद्द अमल है। तुम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, तुम छोटी जहनियत कम ज़र्फ़ी के साथ शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगवाओ, वॉशरूम में कैमरे लगवाओ, वो ज़ख्मी हुए नैब की कस्टडी में, ये तमाम चीज़ मेरा चैलेंज है इमरान खान को कि दूरबीनें लगाएं, कैमरे लगाएं इलेक्शन कमीशन में 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के ऊपर, कैमरे लगाएं आटा चीनी चोरी के ऊपर, कैमरे लगाएं मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर, कैमरे लगाएं अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों के ऊपर। हमने 2.5 साल हिसाब दिया है। कैमरे लगाएं उस पिज़्ज़ा कंपनी पे, कैमरे लगाएं रसीदें जो नहीं देता, हम हिसाब दे चुके हैं। इसलिए आपकी ये छोटी हरकतें, छोटी जहनियत कम ज़र्फ़ी हमारे हौसले पस्त नहीं करेगी। हमारी तैयारी, हमारा हदफ इस अवाम दुश्मन हुकूमत का खात्मा है। और 16 अक्टूबर और 13 दिसंबर जो लाहौर में फैसला कुन जलसा है, उसके बाद ये हुकूमत, और मैंने पहले कहा कि जिस जगह को रोकेंगे जलसे के लिए वो डिवीज़न जलसागाह बन चुकी है। तुमने जो करना है करो, अब इस अवाम के समुंदर को तुम नहीं रोक सकते, और रोकने की कोशिश करोगे तो खुद ज़ाया हो जाओगे। रोक सको तो रोक लो। बहुत शुक्रिया। तर्जमान मरियम औरंगज़ेब मीडिया से बात कर रही थी। उनकी जानिब से कहना था कि तब्दीली जिसका नारा लगाया गया था वो आवाम को धोखा था। असल तब्दीली APC के बाद और PDM लेकर आएगी। हुक्म दिया गया कि शहबाज शरीफ को ज़मीन पर खड़ा किया जाए। लोग हुकूमत से तंग आ चुके हैं। क्योंकि जो सवालनामे दिए गए थे पिछले 2 सालों के अंदर, तमाम के जवाब दिए गए हैं, वो शामिल तफ्तीश हुए हैं। 1 हफ्ते की तौसीक़ की गई है और नैब को साथ ये कहा गया है कि 1 हफ्ते में अपने तमाम तफ्तीश जो जिस्मानी रिमांड के दौरान है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा जी मैं 1 दिन भी इससे ऊपर नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आज नैब ने TTO की बात की। ये जो TT है
कल इमरान खान साहब का बयान था कि रेमिटेंसेस मुल्क में बड़ी हैं। ये जो टीटी होती है, ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है। अगर तो ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र मंशियात के पैसे से आए, जिसका इस्तेमाल हम सबको पता है कौन करता है, अगर ये टेरर फाइनेंसिंग के ज़रिए आए, तब ये इलीगल होती है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब के नाम 1 रुपए की टीटी नहीं है। अदालत में भी यही उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि ये साबित कर दें तो मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं दलाइल ही नहीं दूंगा, 1 रुपए की टीटी शहबाज शरीफ के नाम साबित हो जाए। बाकी जो सवाल किए जा रहे हैं, एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन में भी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी। और अगर ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 2 लीडर ऑफ अपोजिशन पाबंदे सलासिल हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। इमरान नियाज़ी साहब जो जेलों के हवाले से, लोगों को बंद करने के हवाले से रोज़ बयानात जारी करते हैं कि जेलों में ये कर देंगे, जेलों में वो कर देंगे, फलां को बंद कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बंद करने के बयान अमेरिका में उनका ऑन रिकॉर्ड है। आपने बंद करना है तो महंगाई को बंद कीजिए, आपने बंद करना है तो बेरोज़गारी को बंद कीजिए, आपने बंद करने हैं तो कर्जे लेना बंद कर दें, आपने बंद करना है तो बिजली के बिलों और गैस के बिलों में इजाफे को बंद कर दें। इमरान नियाज़ी की टांगें कांप रही हैं। मैं कल गुजरांवाला मौजूद था और जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फरमाया, वहाँ पे खौफो हिरास फैलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जहाँ जहाँ पुलिस के डाले भेजोगे, हम पीछे पीछे जाएंगे। और मैं उस्मान बुज़दार को और पंजाब की इंतजामिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप 100 CPO ट्रांसफ़र कर लें, आप 100 SHO लगा दें वहाँ पर। जहाँ जहाँ आप जुल्म और ज़्यादती करेंगे, हमारे कारकुन पुरअमन हैं, हमने उन्हें पुरअमन रहने की तलकीन की है, मगर शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। हम पुरअमन रहेंगे, मगर अगर किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उससे निपटना हम खूब जानते हैं। क्या करो? एक अलग है मरियम साहबा, ये बताएं कि आपने कहा कि जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, ना तो वो NRO दे सकते हैं, ना वो इजाज़त जलसे की दे सकते हैं, तो ये जो जलसा होगा, क्या ये सिलेक्टेड के खिलाफ होगा या सिलेक्ट करने वालों के? ये जरा वाज़िया कर दें। ये जलसा अवाम का, जिसमें तमाम हकीकी सियासी जमातें मौजूद होंगी, वो जलसा हर उस शख्स के खिलाफ होगा जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है, हर उस शख्स के खिलाफ होगा जो पार्लिमान के वकार को रोंदता है, वोट को चोरी करता है, और फिर उसके बाद उसके नताइज पाकिस्तान की आवाम सज़ा काटती है। ये जलसा हर उस माइंडसेट के खिलाफ है जो आईने पाकिस्तान की नफ़ी करता है, और ये बात पाकिस्तान की आवाम को लीगी रहनुमा मीडिया से बात कर रहे थे। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहना था कि शहबाज शरीफ के कमरे और वाशरूम में कैमरा लगाकर दूरबीनों से देखा जाता है। इमरान खान के हुक्म पर वहां पर कैमरे लगाए गए हैं, जबकि उनकी जानिब से कहना था कि आवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं और लोग इस हुकूमत से भी तंग आ चुके हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुक्म दिया गया कि शहबाज शरीफ को ज़मीन पर खाना दिया जाए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 न्यूज़। ओमेगा रेजिडेंशियल फैसलाबाद में पहली मर्तबा अरबों रुपए की जमीन खरीद कर और रजिस्ट्री करवाकर 7 साल आसान इक़सात में दी जा रही है। बेहतरीन फने तामीर का आकाश बैनुल अक़वामी तकाज़ों के ऐन मुताबिक। ओमेगा रेजिडेंशियल फैसलाबाद। Aspire Group of Colleges. Admissions open. The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल।
The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine.